जब तक आंखें उठा के बात करने का जज्बा नहीं आ जाता, तब तक चाहे कुछ हो जाए कदम रुकने नहीं देना। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हों। जीवन की समस्याओं से डरो मत, उनसे निपटने की कला सीखो। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। ना मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं, पर तैर कर उन्हें पार करना सीखना तो आपके ही हाथ में है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। छतरी से बारिश को रोका नहीं जा सकता, किंतु बारिश से बच के खड़ा जरूर हुआ जा सकता है। उसी तरह संघर्ष मुसीबतें आने से रोक तो नहीं सकता, पर आने वाली मुसीबतों से लड़ने का हौसला जरूर दे देता है। हार के आराम से ज्यादा बेहतर संघर्ष की थकान है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद के लिए लड़ जाने का जज्बा रखता है। बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना नहीं। संघर्ष जितना कठिन होगा इरादों पर उतना ही यकीन होगा। संघर्ष की कहानी तो सबकी बेहद खूबसूरत है, बस किताबों में छपती वही है जिसका नतीजा लाजवाब होता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। जो व्यक्ति अपनी गहालतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। ठोकर वही शख्स खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं उठाता है। सुनो, मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। शक ना कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं टूटे धागों को जोड़कर। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, पता है कि मंजिल मौत है फिर भी दौड़े जा रही है। मेरे साथ बैठकर वक्त भी रोया एक दिन, बोला बंदा तू ठीक है, मैं ही खराब चल रहा था। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में, लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड्ढे नहीं।
आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सबसे अधिक अंधेरे वाली रातों में ही सबसे चमकीले सितारों की पहचान होती है। नाकाम होना गलत बात नहीं है, किंतु ना उम्मीद हो जाना सही नहीं है। सब्र कीजिए, जल्दी ही मुश्किलों का अंधेरा खत्म होगा और सफलता का सूर्य उदय होगा। मेहनत इतनी कीजिए कि आपका विश्वास आपके डर से बड़ा हो। सफलता हाथ की लकीरों में नहीं लिखी होती, उसे मेहनत के पायदान पर उतारना होता है। तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपके प्रतिद्वंदी आपको आदर्श ना मानने लगे। कठिन रास्ता लेने से ना कतराए, वो आपको खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीवन का सफर निसंदेह मुश्किल है बहुत, पर संघर्ष के साथ बेहद खूबसूरत भी है। क्रोध आपकी सफलता की राह में रोड़ा है। जब रुकने का मन करने लगे तो बस संघर्ष करते जाइए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। दूसरों के सही कदम से अवश्य ही सीखा जा सकता है, पर उनकी गलतियों से उससे भी बेहतरीन सीख मिलती है। सफलता पर दुनिया की कोई चीज रोक नहीं लगा सकती, आपकी खुद की सोच और संघर्ष की कमी के अलावा। गलतियां खुद ब खुद नहीं हो जाती, वो आपकी कोशिशों में कमी को दर्शाती है। कभी कभी आपको जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। भय कल्पना मात्र है, लेकिन संघर्ष एकमात्र सत्य है। संघर्ष के दर्द की वजह से लोग संघर्ष नहीं करते, और फिर संघर्ष ना करना उनको खुशी भी नहीं दे पाता। शब्दकोश में भी सफलता से पहले मेहनत, प्रयास और संघर्ष आता है। आप तब कुछ कर पाने के काबिल होते हैं। आप खुद को उनकी नजरों से देखना छोड़ दो जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। ईश्वर आपके हिस्से का इनाम तय कर चुका है, लेकिन ये इनाम केवल उनको मिलता है जो मुसीबतों का कष्ट सहता है। मुसीबतों से संघर्ष किए बिना पीछा छुड़ाने वालों को नहीं। ना आपको उम्र थका सकती है, ना आपको ठोकरें गिरा सकती है। अगर आपने ठान लिया जीतने का, तो ना आपको कोई हार हरा सकती है। लोग तुम्हें ताना मारते हैं तो उनसे लड़ने में अपना समय मत लगाओ। ऐसा समय लाओ कि उनको तुमसे मिलने के लिए समय मांगना पड़े। अगर लाइफ को इजी बनाना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जिंदगी में चाहे हर मौके का फायदा उठाओ, पर वक्त का नहीं, वक्त बदला बेहतरीन लेता है। रुकावटें तो जिंदा दिलों के सामने ही आती हैं, वरना लाश का रास्ता तो हर कोई छोड़ देता है। जिंदगी में मुसीबतें आई, ये तो ऐसे ही चला है, उससे हंसकर निकल जाना ही असली कला है। माना मुश्किलों का वजन मेरे रास्तों पर भारी है, पर रुकेंगे ना कदम जब तक सफर ये जारी है। विजय रथ पर ऐसे ही नहीं सवार हुआ जाता दोस्त, पहले अग्निपथ पर चलना पड़ता है। कमियों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, अपनी क्षमता पर कार्य कीजिए। कमियां अपने आप सही हो जाएंगी। संघर्ष ही सफलता की चाबी है। दुखों के अंधेरे को केवल संघर्ष का दिया ही मिटा सकता है। चाहते जितनी ऊंची हो, सही है छोटे पहाड़ चढ़ने में कोई मजा भी नहीं है। अपने कल को बेहतरीन बनाने के लिए अपने आज को संघर्ष से भरना होगा। आज गिर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, हार रहा हूं, बस एक दिन बहुत तेज भागने के लिए। संघर्ष जीवन का अंग नहीं है, बल्कि संघर्ष ही तो जीवन है। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। मुश्किल घड़ी इंसान को हराने का नहीं, इरादों को मजबूत करने का काम करती है।
संघर्ष के समय पर घाव तो लगते रहते हैं, कामयाब वही कदम होते हैं जो चलते रहते हैं। मुश्किलों से सोच कर नहीं, हल खोज के निकला जाता है। अगर अब रुकने का मन हो तो एक बार सोच लेना, अब तक की मेहनत का क्या होगा। संघर्ष का दर्द जितना अधिक होगा, सफलता का सुकून भी उतना ही खास होगा। तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपके आदर्श आपके प्रतिद्वंदी ना हो जाए। सफलता एक भूख की तरह है जिसे संघर्ष के आहार की जरूरत है। एक बार आगे चलने का निश्चय कर लेने पर बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखा जाया करता। पीछे हुई गलतियों को मान लेने से आगे होने वाली गलती को कम किया जा सकता है। आलस को हटाने के लिए और सफलता को पाने के लिए संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। संघर्ष के बिना आने वाली सफलता में आनंद नहीं होता। मंजिल की रेस में आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना जरूरी है। जो पेड़ तूफानों का सामना कर चुके होते हैं, वो हल्की हवाओं से डरा नहीं करते। इंसान में बहुत से गुण हो सकते हैं, पर सब्र का गुण सभी से श्रेष्ठ है। चेहरे पर डर दिखाने से अच्छा है कुछ कर दिखाओ। लोगों के दिलों पर राज करने का एकमात्र उपाय संघर्ष लाजवाब होना है। जिसकी मेहनत में कुछ बात है, उसी की दुनिया में पहचान है। जो आपके बारे में नकारात्मक बोल रहा है, उसे बोलकर जवाब देने की बजाय आपकी सफलता को उसका जवाब बनने दीजिए। सोच में नकारात्मकता इंसान को ऊपर उठने नहीं देती। हौसलों में अगर होगी जान तो सफलता यकीनन मिलेगी। जब आपकी सोच में सुधार होगा तभी सफर यादगार होगा। खूबियों को निखारने के लिए मुश्किलों की चोट तो जरूरी है। संघर्ष निसफल है आपका जब तक हार का डर मन में है। अच्छा वक्त खुद से नहीं आ जाता, उसे कड़ी मेहनत से खींच के लाना पड़ता है। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। हम संघर्ष करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम हारते हैं, हम सीख लेते हैं। सफलता का आशीर्वाद पाने के लिए संघर्ष के चरण स्पर्श करने होते हैं। आपके जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रगति नहीं है। हमें जीत जाने से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि उसके जीत के लिए किए गए संघर्ष को याद करके खुशी होती है। यदि किसी काम को करने से डर लग रहा है तो उससे टालने के बहाने नहीं, उससे करने के विकल्प खोजने चाहिए। जीवन जीतने का नहीं, अपितु संघर्ष का नाम है। सब कुछ खत्म तब तक नहीं होता जब तक आपके जीवन की किताब बंद ना हो जाए। हर संघर्ष के केंद्र में सफलता का नींव है। संघर्ष का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मेहनत बताने की नहीं, करके दिखाने की होती है। जिस इंसान ने संघर्ष किया होता है वो बोलता नहीं, अपितु चुप रहता है। मंजिल को पाने के सफर में भावना में बहने की अनुमति नहीं है। जीत से विश्वास और उत्साह का जन्म होता है और संघर्ष से जीत के लिए हिम्मत और ताकत का। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो इंसान दूसरों की सफलता से खुश नहीं होता वो खुद कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूंगा, गिरूंगा उठूंगा, पर निरंतर चलता रहूंगा। किस्मतों का हाथ थामना छोड़ दिया है मैंने, अब मेहनत पर भरोसा करना सीख जो लिया है। जब सभी हमें हार मानने के लिए मना रहे होते हैं, तब सपने चुपके से कहते हैं एक कोशिश और सही। जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। दूसरे पेड़ों की छाव में खड़े पेड़ कभी छाव नहीं दिया करते। खुद छाव देने के योग्य होने के लिए कड़ी धूप में तो खड़ा होना ही पड़ता है।
जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखें, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। शिक्षा आपको वो पंख देती है जिससे उड़ान ऐसी हो कि शिक्षित ऊंची से ऊंची मंजिल को पाने को सक्षम हो जाए। जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर उसका होश में सामना कर लिया जाए तो जो होने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। बिना लक्ष्य के आदमी उसी ओर चला जाता है जिस ओर केवल दुख ही दिखाई देता है। सुख की प्राप्ति तो मंजिल तय करके ही होगी, लक्ष्य विहीन जीवन तो पूरी तरह दिशाहीन होता है। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, इसे भागकर नहीं, बिना रुके बस होले होले चलकर पूरा करना है। कुछ पाना है तो दोस्त बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। कमरे में ही रहकर तो कहा धूप का एहसास होता है। मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जाती है। अपने इरादों पर यकीन करना शुरू कर दो तो उतना तो जरूर मिलेगा कि हौसले शर्मसार ना हो। भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ ही बन जाते हैं। खामोशी से मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पा जाते हैं। हार कभी रुकना नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है कि निखरना कैसे है। दुनिया संघर्ष में आपका साथ नहीं देती, पर सफलता के समय आपको अकेला नहीं रहने देती। खुद को तरक्की की राह पर इतना मशगूल कर दो कि लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ही ना जाए। संघर्ष और सफलता तराजू के दो पहलू हैं, एक जितना अधिक होगा दूसरा उतना ही करीब। मुश्किलों की जंजीरें जितनी मजबूत होंगी पैरों में, उनके खुलने पर उड़ान उतनी ही ऊंची होगी दोस्त। सामने वाले के रवैये से पता चल ही जाता है जख्मों में गम कितना है और मेहनत में दम कितना है। जरूरी नहीं कि हर बात शब्दों से बयान की जाए, कभी खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर जाती है। टूटने का मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया, कभी कभी टूटकर जिंदगी की शुरुआत भी होती है। संघर्ष इतना सटीक होना चाहिए तेरी ओर से दोस्त कि बच्चों को किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। सफलता का ज्ञान सिर्फ सफल व्यक्ति की कहानी पढ़कर नहीं, असफल की आपबीती सुन के आता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हुआ करते, बस वक्त लग जाता है वक्त को ये साबित कर जाने में। मेहनत की होगी तो खुद दिखाई देगी, वरना क्या ही रखा है खुद के मुंह से बताने में। मंजिल को पाने के लिए सपनों से नजदीकी और नींदों से फासले बनाना बहुत जरूरी है। संघर्ष की कीमत उससे पूछो जिसने कुछ पाया भी है तो बेतहाशा कुछ खोकर। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। माफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार। पूरी दुनिया नफरतों में जल रही है, फिर भी जाने कैसे ठंड लग रही है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। वाफिक तो मैं भी हूं दुनिया के तौर तरीकों से, पर जिद तो यहां हिसाब से जीने की है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उस हीरे की है जो अंधेरों में भी साथ दे। कभी नम ना हो पाए घर के बुजुर्गों की आंखें, छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती हैं। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। मतलब ही नहीं, मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो या शराब का। शहंशाही नहीं, मुझे इंसानियत अदा कर मौला। मैं लोगों पर नहीं, दिलों पर राज करना चाहता हूं। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है, मुमकिन नहीं। हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत। क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है,
किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, न कि उस व्यक्ति का। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। बस इतना चाहिए तुझसे ये जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं, आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहां हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालात कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहां आया। उस जहाज से यहां चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है।
शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर कहुश न हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात दिमाग में बैठा ले कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं का टेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप वहां नहीं हैं जहां आप जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। कंफर्ट जोन क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां से आप बाहर नहीं आना चाहते हैं, जहां पर रहना आपको आरामदायक लगता है, आप सुकून महसूस करते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कंफर्ट जोन की पहचान छोटे छोटे रिस्क भी नहीं लेना, नए काम से दूर रहना, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाना, किसी काम को करने के लिए बेस्ट टाइम का इंतजार करना, हर चीज से शिकायत करना, काम को आजमाने से पहले बोल देना कि यह मेरे से नहीं होगा। अगर आप भी ये सब करते हो तो समझ जाओ आप कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन के नुकसान: तरक्की की राह में बाधा। एक ही जगह एक जैसा काम करके जिंदगी काटी जा सकती है, लेकिन जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आज के जमाने में नई चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी है। बदलाव का डर, बदलाव बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन में रहने के कारण हम बदलाव से बहुत डरते हैं। हम आरामदायक स्थिति से इस कदर बंधे होते हैं कि लगता है बदलाव लाने से हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और यह बात ध्यान रखिए कि हर बदलाव बुरा नहीं होता है। आत्मविश्वास की कमी: कंफर्ट जोन के कारण लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लोगों से मिलने में कतराने लगते हैं। अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी खराब हो जाती है। तुरंत और दृढ़ फैसले लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए? अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको वह करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। बदलाव बने, बदलाव को स्वीकार करें, अपने आप को मजबूत बनाओ। वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो असंभव लगने वाली चीज भी संभव लगने लग जाएगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, भरपूर कोशिश करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि हर चीज आपके अनुरूप ढलती जा रही है। आपके आगे का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। डर पर काबू पाए। आपको नए बदलाव से, नई चुनौतियों से, नई जिम्मेदारियों से और अपने भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा शानदार होगा। इसी भावना के साथ कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाकर अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। आप देखेंगे कि नई चुनौतियों के साथ नई राहें और ढेर सारी संभावना के द्वार खुल जाएंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। आप चाहे जो कर सकते हैं। हर सुबह उठकर दृढ़ संकल्प करें कि आपको कुछ बेहतर कर दिखाना है। अगर आप रोज यह करेंगे तो आपको काम करने के लिए अंदरूनी शक्ति मिलेगी। आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? अपने डर को बाहर निकालो। ज्यादा सोचना रोको। हर दिन कुछ नया सीखो। रोज के काम क्रिएटिविटी से करो। लाइफ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। रोज प्रेरणादायक विचार पढ़ते या सुनते रहना। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले और निकलना कितना जरूरी है, इसके बारे में जागरूक रहना। कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। उसके बिना आपको लाइफ में कोई नए अवसर नहीं मिलेंगे और आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। अपने डर को हराने के लिए बार बार अपने आप से कहते रहो कि मैं निडर हूं। इसे दोहराने के साथ ये कल्पना कीजिए कि मैं दिन ब दिन निडर होता जा रहा हूं। इससे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद मिलेगी, क्योंकि डर भी एक कारण होता है जिसके कारण हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। ज्यादा सोचना हमारे अंदर डर पैदा करता है। उसके कारण हम लाइफ के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। हम भूतकाल में ही अटके रहते हैं। हम कोई भी सिचुएशन में क्या बुरा होगा, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। हम वर्तमान में नहीं जीते। इसके कारण हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। इसलिए हमें लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेकर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हर दिन नया सीखने से हम क्रिएटिव रहते हैं। नई नई कल्पना हमारे मन में तैयार होती है।
हर दिन कुछ नया सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम कंफर्ट जोन से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। रोज के काम क्रिएटिविटी से करो। जब हम रोज के काम अगर क्रिएटिव तरीके से करते हैं, तब हम खुद में उन्नति की तरफ जाने वाला माइंडसेट तैयार करते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं, जिसके कारण कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के डर से दूर रहते हैं। जब हम क्रिएटिव तरीके से कोई काम करते हैं, तब हमारा मन आत्मविश्वास से भर जाता है। मन में अलग प्रकार की खुशी रहती है। इसके कारण हम आसानी से कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। लाइफ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तब हम नेगेटिव बन जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास चला जाता है, डरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को शांत रखना होगा। हमें मन को बताना होगा कि लाइफ में ऐसी नेगेटिव चीजें होती रहती हैं, हमें इससे बाहर आना होगा। नेगेटिव चीजों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। जब हम लाइफ को सकारात्मकता से देखते हैं, तब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। रोज प्रेरणादायक विचार पढ़ते या सुनते रहना। जब हम प्रेरणादायक विचार पढ़ते या सुनते हैं, तब हमारा मन चिंता और तनाव से दूर रहता है। जो कुछ सीखते हैं उसे अच्छे से अवशोषित करते हैं। हमारा मन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। इसके कारण हम आसानी से कंफर्ट जोन से स्टेप आउट कर पाते हैं। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है, तो कंफर्ट जोन से बाहर ग्रोथ जोन है, उसमें जाना ही पड़ेगा। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर डिसीजन लेता है, तो जीवन में बदलाव आता ही है। यूं तो आसान नहीं है ख्वाब टूटने पर नए ख्वाबों को सजाना, पर इतना कठिन भी नहीं है जीवन की चुनौतियों के सामने मुस्कुराना, मन से कभी उदास ना होना, मंजिल की चाहत में चलते रहना। सफर के हर कदम पर मिलेगी चुनौती आपको, बस उनसे लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करना। जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू आंखों से आपके, कभी किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। अगर जिंदगी में कभी आपका समय कमजोर हो, तो किसी बाहर वाले को पता ना लगने देना, क्योंकि दुनिया में लोग टूटे हुए मकान की ईंट भी नहीं छोड़ते। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। कभी कभी गलत विकल्प हमें सही स्थानों पर लाते हैं। कभी कभी हमें लगता है यह हमारे साथ गलत हुआ, पर वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाता है। कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है, इसलिए जब तक आप परिणाम नहीं देखते, तब तक सबसे बुरा मत सोचो। उड़ान बड़ी चीज होती है। रोज उड़ो, पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बनाने के लिए करता है। बस जीवन के हर मिनट का आनंद लें। जीवन में हमेशा सीखते रहें। आप जो कहते हैं उसे देखें, और जो भी कहें उसका अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं कि आप क्या उपदेश देते हैं, तो आपका शिक्षण मूर्खतापूर्ण है। हमारा चरित्र वह है जो हम करते हैं जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण चीजों के प्रति आपका लगाव है। जीवन का बड़ा सबक कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। आप वही करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यदि आप हमेशा अगला कदम उठाने से डरते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जब आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो केवल बेहतर करने से संतुष्ट न हो। कुछ लोग खुश रहने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए जिम जाते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए धन का निर्माण करते हैं। क्या आप यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं? हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, केवल उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला मार्ग अलग है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का आनंद लें। खुश रहना यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जीवन में कठिन फैसले लेने से मत डरो, क्योंकि जीवन में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जीवन में समय का महत्व तब मालूम होता है जब वो निकल जाता है। यदि आप अभी भी पछता रहे हैं तो अब भी आपका समय निकल रहा है। जीवन जीना दुनिया की नायाब चीज है। ज्यादातर लोग बस मौजूद हैं। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो तब खुद को समझा लेना बेहतर होता है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज एक बार फिर उगता है और सारी परछाइयां दूर हो जाती हैं। जहां भीड़ चलती हो जरूरी नहीं वो रास्ता सही हो। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। भीतर से चमकने वाली रोशनी को कुछ भी धुंधला नहीं कर सकता। जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। यदि आप रुके तो गिर जाएंगे। जिस प्रकार रुके हुए पानी में काई लगने लगती है, उसी प्रकार ठहरे हुए जीवन में भी काई लगने लगती है। जब तक जीवन है चलते रहें। यदि कोई आपके आइडिया को गलत बताता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही साबित करके दिखाएं। जीवन में जब भी निराश हो तो जाकर उन लोगों को देख आना जो 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या करते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। केवल 2 चीज जिस पर आपका नियंत्रण है वह है आपका दिमाग और आपका शरीर। इंसान गलत तब करता है जब वो परिस्थितियों के नियंत्रण में होता है। जो इंसान परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय करता है। याद रखिए, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जीवन में आपको वो मिलता है तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप जीवन में वही पाते हैं जो आप में मांगने का साहस है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपको कुछ आरंभ करना आवश्यक है। जिंदगी एक ही है, लेकिन अच्छे से जियो तो एक काफी है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। जीवन में जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, प्रशंसा के साथ साथ कुछ लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। न तो आप प्रशंसा से आकर्षित हो और न ही आलोचना से दुखी। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़े कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में आकर ही टूट जाएं। जिंदगी में जो भी होगा वो बेवजह नहीं होगा। कुछ सिखाकर जाएगा या कुछ बनाकर जाएगा। जिंदगी में अपना किरदार कुछ ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। कभी भी जीवन पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हैं। सोचिए, सब कुछ वैसा हो जाए जैसा सब चाहते हैं तो जीवन कैसा होगा। यदि जीवन की भविष्यवाणी पहले से ही हो जाए तो इस जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं होगा, यानी जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो लोग कंफर्ट जोन में रहकर ही काम करना चाहते हैं, वे कभी भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। एक कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने बचपन के मित्र से मिलने पहुंचे। वे बहुत समय के बाद मित्र से मिल रहे थे। उन्होंने मित्र के घर में देखा कि वे बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे हैं। मित्र के 2 भाई और थे। उनके घर के बाहर फलियों का एक पेड़ था।
तीनों भाई उस पेड़ से फलियां तोड़ते और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता था उससे खाने की व्यवस्था करते थे। जब संत उनके घर पहुंचे तो उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। उस समय फलियां बेचकर उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिला था, तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाने की व्यवस्था हो सकी। एक भाई ने भूख न होने की बात कही, दूसरे ने कहा कि उसका पेट खराब है। इसके बाद संत और उनके मित्र ने खाना खा लिया। संत को अपने मित्र की दशा पर दया आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह मित्र की मदद कैसे करें। संत रात में उठे और उन्होंने कुल्हाड़ी से फलियों का पेड़ काट दिया और वहां से भाग गए। अगले दिन जब तीनों भाई उठे तो कटा पेड़ देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। गांव के लोग भी संत की बुराई कर रहे थे कि इनकी कमाई का एकमात्र जरिया काट दिया। कुछ सालों के बाद संत फिर से उसी मित्र के गांव की ओर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मित्र से मिलने का साहस जुटाया। वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो वहां मित्र के भाइयों से मार खाने के लिए भी तैयार थे। जब वे मित्र के घर पहुंचे तो वहां एक बड़ा घर बन चुका था। वे घर के अंदर पहुंच तो उनके मित्र और मित्र के भाइयों की हालत एकदम बदल चुकी थी। अब वे अमीर हो गए थे। मित्र संत को देखकर सभी भाई बहुत खुश हो गए और संत से कहा कि कुछ समय बाद समझ आया कि तुमने फलियों का पेड़ क्यों काट दिया था। हम उस पेड़ के सहारे जीवन जी रहे थे, इसीलिए मेहनत नहीं करते थे। पेड़ कट गया तो हमने जीने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी और धीरे धीरे हमारे हालात बदल गए। आज हमारे पास धन संपत्ति है, ये सब तुम्हारी वजह से हो सका है। संत भी मित्र की हालत देखकर प्रसन्न थे। उनकी योजना सफल हो चुकी थी और मित्र का परिवार अब सुख संपत्ति से संपन्न हो गया था। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, वे कभी भी बड़ी सफलता और अच्छा जीवन हासिल नहीं कर पाते हैं। कंफर्ट जोन सफलता का दुश्मन है, इससे बाहर निकलना चाहिए।